लोग टोटल 150 क्वेश्चंस को देखेंगे। 300 तक हमने देखा था, अब 301 से लेके 450 क्वेश्चंस तक देखेंगे इसको। देखिए, ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये आपको हर जगह काम देगा, भले वो नेशनल लेवल का कोई एग्ज़ाम हो या फिर BPSC 67 हो, CDPO का एग्ज़ाम जो होने वाला हो वो हो, बिहार दरोगा हो, या जो भी एग्ज़ाम जो होंगे ना बिहार में, सब में आपको ये काम देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं MK स्टालिन। करुणानिधि के बेटे हैं MK स्टालिन, वो बने हैं नए चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं कई मामलों में, जैसे सारे अर्थशास्त्रियों को बुलाया है ताकि तमिलनाडु में इकोनॉमिक ग्रोथ को लाया जा सके। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? ये बनाया है कीमा रीता शेरपा ने। हाल ही में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की, लेकिन कितनी बार बनी है ये खास है, तो वो तीसरी बार बनी है। ठीक है ना, लगातार तीसरी बार बनी है मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया। वैसे अब ये नहीं रहे शिक्षा मंत्री, अब शिक्षा मंत्री हो गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मार्क स्लेबी ने। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को। मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया? ये किया है अल्बानिया में। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई? ये संपन्न हुई इटली के भीतर में। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी थे जिन्होंने थिसारा परेरा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हुआ, वह कौन थे? अभिनेता थे। विक्रमजीत कंवरपाल जो था ना, वह अभिनेता थे एक। हाल ही में BP कानूनगो की जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? ये बने हैं T रविशंकर। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS शुरू की गई है? भारतीय नौसेना ने इसको शुरू किया है ORS। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? भाई, हास्य की आज के जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 मई को। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो ये किया है मणिपुर सरकार ने। हाल ही में सड़क पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? बिना ड्राइवर के कारें होंगी, तो ये बिना ड्राइवर की कारें होंगी ब्रिटेन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोगों की काफ़ी कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश की
सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? तो ये चीन की है। सिनोफार्मा इसको इमरजेंसी अस्पताल के इस इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी है। वैसे जितने भी ड्रग्स हैं अभी वो सब इमरजेंसी बेसिस पे ही चल रहे हैं कोविड से संबंधित। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? भाई 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं नीरज बजाज। हाल ही में वन्य अन्वेषक पुरस्कार वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है कृति करंत। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा का संबंध किस राज्य से है? ये है उत्तराखंड से। हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हुआ, वह कौन थे? रोहित सरदाना का निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये पत्रकार थे। भाई रेमडेसिविर की उन्होंने ओवरडोज ले ली थी, ज़्यादा डोज लेने के कारण ही उनकी जान चली गई। हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? ये होंगे टी सोमनाथ। ठीक है ना, अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन अगले वित्त सचिव होंगे। आगे देखते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो देखिए ये बनी है वैशाली एस हिवासे। ठीक है ना, वैशाली एस हिवासे जो है वो सीमा संगठन की कमांडिंग अधिकारी बनी है। ये वैशाली एस हिवासे, ये नाम बिल्कुल नहीं भूलने लायक है, भूलना भी नहीं है इस नाम को। आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। हाल ही में NCDEX के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? ये बने हैं अरुण रस्ते। अरुण रस्ते बने हैं NCDEX के नए MD एंड CEO। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपबंधु समदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? ये की है ओडिशा ने। गोपाबंधु योजना ओडिशा सरकार की है। हाल ही में जारी सिपड़ी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है? अभी वही है ही, अभी बनने का तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बन गया है अमेरिका। हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ये मिला है एंथनी हॉपकिंस को। बेस्ट एक्टर बने हैं एंथनी हॉपकिंस, ऑस्कर अवार्डेड हैं ये। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? ये है राजेश बिंदल। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजेश बिंदल। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? ये है यरूशलेम में। अल अक्सा मस्जिद है यरूशलेम में। हाल ही में किस राज्य के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा क्लैप स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में पंडित राजन मिश्र का निधन हुआ, वह कौन थे? पंडित राजन मिश्र जो है वो कौन थे? ये थे गायक। पंडित राजन मिश्र एक गायक थे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है। तो ये चुना है PV सिंधु को। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? ये मंजूरी दी गई है कोविसेल्फ को। भाई कोविसेल्फ के द्वारा कोई भी व्यक्ति घर पे ही अपना
टेस्ट कर सकता है। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। हाल ही में श्रवण राठौड़ का निधन हुआ, वह कौन थे? ये संगीतकार थे श्रवण राठौड़। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? ये किया है सिक्किम के साथ। हाल ही में HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं अतनु चक्रवर्ती। हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? ये बनी है वनीता गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? ये बनी है रेखा मेनन। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है रेखा मेनन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये चाड के राष्ट्रपति थे इद्रिस डेबी, इसका निधन हुआ है। हाल ही में सुर्खियों में रहा मेफ्लोर 400 क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, ठीक है ना। मेफ्लोर 400 क्या है? तो ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से भी कुछ चीज़ें बात कर लें कभी। और इसमें भारत का भी ना बहुत योगदान है इसमें, तो वो हम लोग कभी फिर से चर्चा करेंगे। अभी ये हमारा ये लेक्चर छूट जाएगा। हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं अर्जुन कल्याण। 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं अर्जुन कल्याण। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 142वां स्थान। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह है प्रियंका मोहिते, ठीक है ना। प्रियंका मोहिते बनी है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय लोक दिवस। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 84वां स्थान मिला है। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? ये किया गया पुर्तगाल में। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। हाल ही में किसे मार्च 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? ये मिला है भुवनेश्वर कुमार को। यूनेस्को गोइलेडमो कौन विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए सीधे विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 जो यूनेस्को गोइलेडमो मिल के देता है, इससे किसे सम्मानित किया जाएगा? अभी तक तो सम्मानित हो गए होंगे वो, तो यह है मारिया रेसा। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है?
ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस। हाल ही में कौन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक बने हैं? ये बने हैं सिद्धार्थ लोंगजाम। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर का निधन हुआ? हॉकी के खिलाड़ी थे बलबीर सिंह जूनियर, जिनका कि निधन हो गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है अंबेडकर जयंती। हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये बने हैं सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जो है वो बने हैं 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त। बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई थी? अब ये तो कोरोना का अब उतना असर नहीं रहा है, तो ये था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये बनी है पूनम गुप्ता। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? नीरा टंडन को। नीरा टंडन को व्हाइट हाउस ने वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। हाल ही में दिए गए बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये मूवी थी नोमैडलैंड। बहुत अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए। एक महिला है जो अपने हस्बैंड के मृत्यु के बाद उस गाड़ी में घूमने निकलती है और कई सारे संघर्षों से गुजरती है। हाल ही में पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं सोनू सूद। हाल ही में UAE की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ये बनी है नौरा अल मातरूसी। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। RBI ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है ना। अब बैलेंस की सीमा जो है ना वो 2 लाख रुपए तक चलेगी। भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? ताउते का मतलब होता है चीखती हुई छिपकली। एक छिपकली है जो काफ़ी हंगामा करती है, तो इस छिपकली का संबंध जो है ना वो म्यांमार से है, तो इसका नामकरण भी म्यांमार ने ही किया था। हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं संजीव कुमार। काफ़ी चर्चाओं में ये न्यूज़ रहा है। जो न्यूज़पेपर नहीं देखते हैं उनके लिए जो है ना करंट अफेयर्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनको बस अभ्यास ज़्यादा करना पड़ेगा। हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर जिनका कि 18 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, कौन थी वो? ये थी चंद्रा नायडू। 88 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। वो महिला कमेंटेटर थी, उनका निधन हो गया है। हाल ही में किस देश ने भारत को P8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने अब ये मंजूरी दी है। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं चिंतन वैष्णव। हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? ये बनी है वोजोसा उस्मानी। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं?
ये बने हैं एस रमन। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन हैं? ये है शकूर राथेर। शकूर राथेर ने किताब लिखी है लाइफ इन द क्लॉक वैली, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये सचिव नियुक्त किए हैं अजय सेठ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तो तरुण बजाज को जो है ना वो नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं शब्बीर खंडवाला। हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? ये मिला है सुमन चक्रवर्ती को। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना है, एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना है 48वें मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? भाई गहलोत जी की सरकार ने ये किया है और राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है, राजस्थान में ये हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? दाहला बांध कहाँ पर है ये बताना है। देखिए दाहला बांध जो है ना वो अफगानिस्तान में है। भारत तथा किस देश के द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया गया है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। भारत तथा किस देश के द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हुआ, वह कौन थी? वो अभिनेत्री थी। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं आदिल जैनुल भाई। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं आदिल जैनुल भाई। हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरी अटलांटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया? तो देखिए ये दोनों जगह किया गया था, आइसलैंड और जापान दोनों जगह किया गया था ये। तो इसका उत्तर जो है ना वो डी हो जाएगा। हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मल्लिका श्रीनिवासन को। मल्लिका श्रीनिवासन को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुखमीत S भाटिया। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ये किया गया है ब्रिटेन में। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? ये लागू किया है छत्तीसगढ़ ने। प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है?
देखिए, ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को, ठीक है ना। प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है ना, ये मिला है 140वां स्थान, ठीक है ना। भारत को 140वां स्थान मिला है। अभी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत को 101वां स्थान मिला है, लेटेस्ट न्यूज है। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। हाल ही में किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत रिकॉर्ड करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस देश के सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जी सैप शुरू किया गया है? तो जी सैप जो है ना, वो शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? चीनी कपास और सूत के आयात को हटा दिया है। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 31 मार्च को। हाल ही में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को मिला है ये पुरस्कार। हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? देखिए, भारत शीर्ष पे रहा है। हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है? जाहिर सी बात है, भारत ही प्रदान कर सकता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश तो करेगा नहीं। रूस का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है नेपाल के साथ। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2021 मिला है? ये मिला है शरण कुमार लिम्बाले को। हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट मेरापी किस देश का है जहां विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में है माउंट मेरापी, जिसमें विस्फोट हुआ है। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? देखिए, 25% तक सरकार कर में छूट देगी। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? HDFC बैंक को चुना गया है। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? इरफान खान को। इरफान खान को दिया गया है बेस्ट अभिनेता का अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है तापसी पन्नू को, बेस्ट एक्ट्रेस तापसी पन्नू। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ये 7 राज्यों के लिए मंजूर किए हैं। 7 राज्य का नाम भी मालूम हो तो बहुत अच्छा है। किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी यानी PMC बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया था उन्होंने।
हाल ही में शहीद अशफाकुल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है गोरखपुर में। हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है गोवा में। हुनर हाट का उद्घाटन गोवा में। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? द ग्रेट खली को शामिल किया है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? आशा भोसले को जो है महाराष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, महाराष्ट्र भूषण से। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है। तो हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो किरण रिजिजू ने इसको शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो भारत है 40वें स्थान पर। हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? शरद पगाड़े को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है बिहार ने, ठीक है ना। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है बिहार सरकार ने। तो महत्वपूर्ण हो जाता है बीपीएससी के लिए। विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 मार्च को, ठीक है ना। वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 मार्च को। हाल ही में एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा भारत। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है? तो वाराणसी में की है ग्राम उजाला योजना शुरू, वाराणसी में। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया है? चेन्नई में। वज्र को कमीशन किया गया है चेन्नई में। हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? ये बन रही है नॉर्वे में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च किया है रूस ने। हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही है? देखिए ये रही है शेफाली वर्मा, ठीक है ना। ये बहुत चर्चा में रही है ये खिलाड़ी और भी कारण से। तो ये रही है शेफाली वर्मा। हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा शेख मुजीबुर रहमान को, मरणोपरांत दिया जाएगा ये। हाल ही में किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? संगे ज्वालामुखी फटा है इक्वाडोर में। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है? तो देखिए ये कर दिया है 5 लाख। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक, ये लिंक नहीं होगा लिंक है, केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं?
तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। केन और बेतवा 2 नदी है, उसको लिंक किया जाएगा आपस में। हाल ही में 2 दिवसीय नंदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? ये समापन हुआ है मैंगलोर में। विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है? तो ये विषय है वैल्यूइंग वाटर। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को ये शांति पुरस्कार दिया गया है। अब नहीं, जीवित नहीं है, उनकी बेटी प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की। हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? यूएनडीपी ने शुरू किया है सही दिशा सम्मान। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने हेतु एक कानून पारित किया है? तो स्पेन ने इच्छा मृत्यु के लिए कानून पारित किया है। हाल ही में कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? तो ये उभरा है मणिपुर। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अनुष्का शर्मा को दिया गया है? नहीं। करिश्मा कपूर को भी नहीं दिया गया है। किसको दिया गया है? ये दिया गया है कंगना रनौत को। ठीक है ना, बहुत नज़दीक रहती है सत्ता के। ये केंद्र सरकार के नज़दीकी का फ़ायदा तो इसको मिलना ही है। शहीद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को ही सुखदेव, राजगुरु वगैरह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? छिछोरे को दिया गया है पुरस्कार। झारखंड राज्य ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का कार्यवाहक या महासचिव चुना गया है। किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है दत्तात्रेय होसाबले को। सामिया सुलूह हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो ये बनी है तंजानिया की। पूर्वी अफ्रीकी देश है तंजानिया, उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं ये। भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है इसने। हाल ही में 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? ये जीती है हरियाणा ने। हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है ढाका में। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है कौशल्या शंकर को। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी टोटल 150 क्वेश्चंस को हमने देखा है और 301 से लेके 450 तक हमने क्वेश्चंस को देखा है। तो चलिए इसको रिवाइज करते रहिए। ये अपना तीसरा सेट था। इसी तरह और आगे भी सेट आते रहेंगे। अपना देखिए जितना हो सके उतना पढ़िए। प्री आपका निश्चित ही निकले, ऐसी हमारी शुभकामना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट सेट में फिर से मिलते हैं।